हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग फिर से बात करेंगे ईपीएफओ एसएसए कंप्यूटर लिटरेसी के मॉक टेस्ट डे 4 पे। डे 1, डे 2, डे 3 में हम लोगों ने बेस्ट 20 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया, जहां पर अभी तक हम लोग अराउंड 60 क्वेश्चंस पर बात कर चुके हैं। आज प्लस 20 क्वेश्चंस पर बात होगी और टोटल 80 क्वेश्चंस का सफर हम लोग तय कर लेंगे। क्वेश्चंस का लेवल एज इट इज मिलेगा एग्जाम में आपको। अगर यहां पर आप बेटर स्कोर कर पा रहे हैं तो नो डाउट एग्जाम में भी बहुत बेटर स्कोर करेंगे और 40 में से 40 स्कोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ कंप्यूटर का बेस्ट कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, ईपीएफओ या किसी भी एग्जाम को लेकर अगर एक बेस्ट कोर्स एक बार बढ़िया तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा, जहां पर आपको लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलेंगी, एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, जहां पर आप अपनी नॉलेज को पूरे तरीके से टेस्ट कर पाएंगे। सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि कंप्यूटर में जीरो टू हीरो लेवल की नॉलेज आप ले पाएंगे। कैसे कनेक्ट हो सकते हैं इस कोर्स से, जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स की है। 15 ऑफ जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इस कोर्स की बात करें तो इसमें एनरोल होने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या फिर आईओएस स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू बात करते हैं आज के बेस्ट 20 क्वेश्चंस पे, और आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। प्रीवियस सेशन में हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, मॉक टेस्ट डे 3 जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहां जाते जाते क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, और वो क्वेश्चन क्या था? द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी है इसको किस में मेजर किया जाता है, इसको किस में मापा जाता है? ऑप्शंस थे डॉट्स पर स्क्वायर, डॉट्स पर इंच, डॉट्स प्रिंटर पर इंच, या ऑल ऑफ दीज। रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर की बात करें या क्वालिटी ऑफ प्रिंटर की बात करें, हम लोग जानते हैं कि इसको मेजर किया जाता है डीपीआई में, यानी डॉट्स पर इंच में। जैसे कि आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा 72 डीपीआई में ब्लर है, जबकि 300 डीपीआई में बड़ा क्यूट सा दिखाई दे रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज डीपीआई, डॉट्स पर इंचेस। वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, बहुत आराम से पढ़िएगा, आंसर देने की कोशिश करिएगा। Which MS Word feature enables to enlarge a letter at the beginning of a text block to two or more lines? कौन सा MS Word फीचर टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत में एक अक्षर को दो या दो से अधिक पंक्तियों में बड़ा करने में सक्षम बनाता है? इस फीचर को क्या बोलते हैं, जो कई बार आपने मैगजीन्स में, होल्डिंग्स में, बैनर्स में देखा होगा? वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, फुटनोट या टैब स्टॉप? करेक्ट आंसर होगा ड्रॉप कैप फीचर। ये जो ड्रॉप कैप फीचर है ये कई सारी लाइंस के बराबर होता है, जिसमें इनिशियल लेटर को बड़ा लिखने की कोशिश की जाती है, ताकि जो आपका पैराग्राफ है, जो टेक्स्ट है, वो काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे। इसीलिए ड्रॉप कैप का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रॉप कैप से एग्जाम में 3 तरीके के क्वेश्चन और भी बनते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ड्रॉप कैप मिनिमम कितनी लाइंस के बराबर होता है? ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस के बराबर हो सकता है? और ड्रॉप कैप मैक्सिमम कितनी लाइंस के बराबर हो सकता है? ये 3 तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। मिनिमम 1 लाइन के बराबर, क्योंकि मिनिमम चीज कम से कम 1 लाइन के बराबर तो होगी ही होगी। बाय डिफॉल्ट कितने लाइंस के बराबर? वेरी गुड,
3 लाइंस के बराबर ये जो आपको इनिशियल लेटर दिख रहा है ये बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस के बराबर होता है। और मैक्सिमम कितनी लाइन के बराबर? तो करेक्ट आंसर होगा 10 लाइंस के बराबर। मैक्सिमम इस इनिशियल लेटर को 10 लाइन जितना बड़ा लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम के केस में क्या होगा? 10 लाइंस। तो मिनिमम 1 लाइन के बराबर, बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस के बराबर, और मैक्सिमम 10 लाइंस के बराबर हो सकता है। वेरी गुड। Which protocol is used to search physical address when IP address is known? IP पता ज्ञात होने पर भौतिक पता यानी फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस खोजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको यहां पर सर्च करना है फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस, जबकि आईपी एड्रेस आपको पता है, इस केस में जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो कौन सी है? ARP प्रोटोकॉल है। यानी आंसर क्या होगा गाइस? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जब कभी भी एग्जाम में ये दिया हो कि आईपी एड्रेस आपको पता है और फिजिकल एड्रेस या फिर मैक एड्रेस आपको फाइंड करना है, सर्च करना है, तो इस केस में जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो ARP होगी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, how many cells are present in the cell range A1 colon B3 of an MS Excel worksheet? MS Excel वर्कशीट की सेल रेंज A1 colon B3 में कितने सेल मौजूद हैं? कैसे करेंगे इस बढ़िया से क्वेश्चन को? A1 colon B3 में कितने सेल मौजूद हैं? तो सेल की संख्या कितने के बराबर होती है? रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। जितनी रोज हैं और जितने कॉलम्स हैं, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपको मिल जाएंगी। यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं, कॉलम्स A और B गिवन है, जबकि रोज 1 से लेकर 3 तक गिवन है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सेल्स 6। रोज जिसको नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 से लेके 3 हो गई। कॉलम्स जिसको अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं A B यानी 2। टोटल नंबर ऑफ सेल्स रोज इनटू कॉलम्स यानी 3 into 2 that is equals to 6। correct answer। very good। next, delete old version and install the new version of software is called। किसी सॉफ्टवेयर का पुराना वर्जन डिलीट करना और नया वर्जन इंस्टॉल करना क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं, कभी भी पुराने वाले वर्जन को डिलीट की बात की जाए और नए वाले वर्जन के इंस्टॉल की बात की जाए, इसे हम लोग अपग्रेडेशन बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज अपग्रेड। जबकि अपडेट के केस में क्या होता है? उसी वर्जन के कुछ फीचर्स को ऐड कर दिया जाता है तो उसे अपडेट बोलते हैं, लेकिन डिलीट करके नया वाला वर्जन इंस्टॉल करना दैट इज कॉल्ड अपग्रेडेशन। वेरी गुड। अ कंप्यूटर वायरस दैट एक्टिवली अटैक एन एंटीवायरस प्रोग्राम और प्रोग्राम्स इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट डिटेक्शन इज। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एक एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है, यानी एक ऐसा वायरस जो एंटीवायरस पर ही हमला कर दे। इस तरीके के वायरस को क्या बोलते हैं गाइस? वॉर्म, रेट्रोवायरस, ट्रोजन या घोस्ट वायरस? करेक्ट आंसर होगा रेट्रोवायरस। एक ऐसा वायरस जो एंटीवायरस पर ही हमला कर दे, इस तरीके का वायरस रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which PowerPoint view display each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging the slides? कौन सा PowerPoint व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करता है और स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी है? रीअरेंज करने की बात हो रही है, थंबनेल की बात हो रही है, और इस व्यू को स्लाइड सॉर्टर व्यू के नाम से जानते हैं, जहां स्क्रीन के ऊपर जितनी भी स्लाइड्स हैं वो एक साथ दिखाई देती हैं थंबनेल के फॉर्मेट में।
तो ऐसे व्यू को स्लाइड सॉर्टर व्यू के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। थंबनेल्स मिल जाए, रीअरेंजिंग दी स्लाइड्स मिल जाए, इस तरीके के ऑप्शन मिलने पर आंसर क्या होगा? स्लाइड सॉर्टर व्यू। वेरी गुड। द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज, IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? हम लोग जानते हैं कि आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक IPv4 एड्रेस और दूसरा IPv6 एड्रेस। IPv4 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 एड्रेस एक हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है और ये 128 बिट का होता है। सो द करेक्ट आंसर इज 128 बिट। वेरी गुड, है ना। दिस इज दी IPv6 और ये किस में लिखा गया है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा गया है। मैक एड्रेस और IPv6 ये दोनों हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ सिक्योरिटी अटैक थ्रू SMS in which the user is tricked into downloading a Trojan horse or other malware onto his mobile। यह SMS के माध्यम से एक सुरक्षा हमला है जिसमें उपयोगकर्ता को अपने मोबाइल पर ट्रोजन हॉर्स या अन्य मैलवेयर डाउनलोड करने के लिए बरगलाया जाता है। पूरे कोशिश की जाती है कि वो SMS के द्वारा मैलवेयर को इंस्टॉल करे, ट्रोजन को इंस्टॉल करे। और ऐसे अटैक को क्या कहा जाता है गाइस? स्मिशिंग, फार्मिंग, स्पूफिंग या स्पूलिंग। वेरी गुड। SMS के द्वारा जो भी अटैक किया जाता है इसे स्मिशिंग के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड स्मिशिंग। ये एक तरीके का स्पूफिंग है, लेकिन SMS के द्वारा की जाने वाली स्पूफिंग या SMS के द्वारा किया जाने वाला कोई भी क्राइम स्मिशिंग के अंतर्गत आता है ना। ये एक तरीके का फिशिंग अपराध भी कहलाता है, जिसको SMS के द्वारा भेजे जाने पर स्मिशिंग की कैटेगरी से मेल जोल करके लिखा जाता है। तो दैट इज कॉल्ड स्मिशिंग। वेरी गुड। If you wish to extend the length of the network without having the signal degrade, you would use। यदि आप सिग्नल को खराब किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आप चाहते हैं कि नेटवर्क हमारा डिग्रेड भी ना हो, उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाए, तो किसका यूज करेंगे? गेटवे, राउटर, मॉडेम या रिपीटर। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर होगा रिपीटर का इस्तेमाल करेंगे इस केस में, जो आपकी नेटवर्क की लेंथ को इंक्रीज करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिपीटर OSI मॉडल में किस लेयर पर काम करता है, तो आंसर क्या होगा? इन विच लेयर रिपीटर वर्क्स इन दी OSI मॉडल, तो आंसर होगा फिजिकल लेयर पर। रिपीटर की बात करें तो ब्रिज और रिपीटर ये दोनों, सॉरी, हब और रिपीटर ये दोनों फिजिकल लेयर पर काम करते हैं। याद रखिएगा, हब के बारे में पूछें या रिपीटर के बारे में पूछें, आंसर क्या होगा? फिजिकल लेयर होगा, जो कि फर्स्ट लेयर होती है OSI मॉडल की। डेटा लिंक लेयर की बात करें तो स्विच और ब्रिज काम करता है। नेटवर्क लेयर की बात करें तो राउटर काम करता है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किस लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन डैम श्योर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर हब की बात की जाए या फिर रिपीटर की बात की जाए, इन दोनों ही केस में फिजिकल लेयर होगा, जो कि फर्स्ट लेयर है OSI मॉडल के केस में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ब्राउजर है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, नेटस्केप या लिंक्स? करेक्ट आंसर होगा LYNX, लिंक्स। ये आपका कैसा ब्राउजर है गाइस? टेक्स्ट ब्राउजर है। टेक्स्ट ब्राउजर उस ब्राउजर को बोलते हैं जो ग्राफिक सपोर्ट नहीं करता, जो इमेजेस सपोर्ट नहीं करता। तो जो इमेजेस सपोर्ट नहीं करता दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट ब्राउजर, और इसका नाम है LYNX, लिंक्स। नेक्स्ट, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन और ह्यूमनॉइड रोबोट एंड इज अ सोशल AI रोबोट क्रिएटेड बाय
हैंसन रोबोटिक्स, बहुत ही फेमस, बहुत चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन। दुनिया के पहले नागरिक रोबोट या ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम बताएं। और ये है हैंसन रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया एक सामाजिक एआई रोबोट है। यूनिमेट, बॉट, बॉटनेट या सोफिया क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज सोफिया। सोफिया एक ऐसा फर्स्ट रोबोट है जिसको सिटीजनशिप मिली है। आप जानते हैं, आपने जीए में पढ़ा भी होगा कि सिटीजनशिप जिसको दी गई ह्यूमनॉइड रोबोट के नाम से जिसको जाना गया, दैट इज सोफिया। और इसको क्रिएट करने वाले हैं ये शख्स डेविड हैंसन। डेविड हैंसन। नेक्स्ट, RAM speed is measured in dash and today most RAM is called। बताइए, रैम की गति को डैश में मापा जाता है और आज अधिकांश रैम को डैश कहा जाता है। क्या होगा आंसर? मेगाहर्ट्ज, डीडीआर, मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड या फर्मवेयर, हर्ट्ज या फ्लैश मेमोरी, आरपीएम या वोलेटाइल? करेक्ट आंसर होगा रैम की स्पीड को मेगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं, ये बात तो डैम श्योर है। और आजकल टुडे मोस्ट रैम इज कॉल्ड डीडीआर। ज्यादातर रैम्स को डीडीआर के नाम से जानते हैं, डबल डेटा रेट के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट वन इज मेगाहर्ट्ज एंड डीडीआर, डबल डेटा रेट। वेरी गुड। विच इज द डिफॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ अनडू मैसेज ऑफ जीमेल अकाउंट? जीमेल खाते में पूर्वत संदेशों की डिफॉल्ट अवधि कितनी है? कई बार हमसे मैसेज गलत हो जाता है ना। आप लोग भी जब कभी मेल करते होंगे तो आपको लगता होगा कि क्या इस मेल को हम अंडू कर सकते हैं, क्या हम इसको वापस से हटा सकते हैं, अंडू कर सकते हैं मैसेज को? क्या ये पॉसिबिलिटी है? आंसर है यस। हम मेल भेजे गए, किसी भी मेल जो भी हमने भेजा है उसको अंडू कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, 5 सेकंड के अंदर अगर हमें ये काम कर पाए तो ये अंडू हो जाएगा। यानी इसकी टाइम ड्यूरेशन है 5 सेकेंड्स। योर मैसेज हैज बीन सेंड, अंडू और व्यू मैसेज, ये दो ऑप्शन आते हैं। जैसे ही आप मैसेज सेंड करते हैं, अंडू कर देंगे तो मैसेज आपका वापस आ जाएगा आपके पास, यानी रिसीवर को रिसीव नहीं होगा। लेकिन ये काम आपको 5 सेकंड के अंदर करना होगा। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज 5 सेकेंड। ट्रांसलेटर इन अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज नोन एज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर जिसे कहा जाता है वो कौन सा है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेजेस आती हैं। फर्स्ट जनरेशन में मशीन आता है और बाइनरी आता है, जिसमें कोई भी ट्रांसलेटर यूज नहीं होता। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आती है, जिसमें असेंबलर का यूज होता है। तो करेक्ट आंसर होगा असेंबलर। वेरी गुड। तो असेंबलर एकमात्र ऐसा ट्रांसलेटर है जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स ओपन द सेव एज ऑप्शन इन एमएस वर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में सेव एज विकल्प को खोलता है? बहुत आसान है, आप सब जानते हैं। F12 करने पर सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। तो कौन सी फंक्शन की हो गई? F12 इज यूज्ड टू ओपन दी सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए F12 का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। What is the function of control plus 0 in MS Excel 2021? very important question। MS Excel 2021 में कंट्रोल प्लस 0 का क्या कार्य है? टॉगल इटैलिक सिलेक्शन, टॉगल करंट कॉलम, हाइड सिलेक्टेड रो या हाइड सिलेक्टेड कॉलम? बिल्कुल, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कंट्रोल प्लस 0 का इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए। टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम वी यूज कंट्रोल प्लस 0। वेरी गुड। नेम द फर्स्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। एक तीर से दो निशाने, एक क्वेश्चन
जिसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, और दूसरा क्वेश्चन फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया का नाम बताइए। क्या होगा? भारत के पहले और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। ये रहे ऑप्शंस। तो आपको पता होगा कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, परम 8000, और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया है परम अनंता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, परम 8000 द फर्स्ट वन, परम अनंता द फास्टेस्ट वन। वेरी गुड। What is the RAM memory slot on a laptop called? लैपटॉप पर रैम मेमोरी स्लॉट को क्या कहा जाता है? जहां पर रैम को लगाया जाता है वो एक स्लॉट है, और उस मेमोरी स्लॉट को किस नाम से जानते हैं गाइस? VGA स्लॉट, MIDI स्लॉट, HDMI स्लॉट या डिम स्लॉट? हम लोग जानते हैं कि रैम जहां पर लगाई जाती है उस स्लॉट को रिम, सिम, डिम के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर डिम, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, दैट इज कॉल्ड डिम स्लॉट। वेरी गुड। अ डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, एक उपकरण जो नेटवर्क को विभिन्न प्रोटोकॉल से जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? तो कभी भी क्वेश्चन नेटवर्किंग से आए, डिवाइस से पूछा जाए और डिफरेंट प्रोटोकॉल लिखा जाए, तो आंसर हमेशा क्या होगा? गेटवे होगा। डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट नेटवर्क, इन सभी केसेस में आंसर गेटवे होगा। सिमिलर प्रोटोकॉल, सिमिलर नेटवर्क, इन सभी केसेस में आंसर ब्रिज होगा। तो याद रखिएगा, सिमिलर के केस में ब्रिज लगाएंगे और डिफरेंट के केस में गेटवे लगाएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट्स ओनली एक्सेसिबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉइज। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो केवल एक संगठन और उसके कर्मचारियों के लिए सुलभ है। तो एम्प्लॉयज के लिए जो नेटवर्क बनाया गया, इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट या ऑल ऑफ दीज? तो जब आप एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज बनेंगे तो वहां जो नेटवर्क का इस्तेमाल आप कर रहे होंगे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इसे इंट्रानेट के नाम से जानते हैं। इंट्रा का मतलब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज होने वाला नेटवर्क दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। क्लियर? तो इसी के साथ 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रहा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़िए। YouTube फाउंडर्स आर फॉर्मर एम्प्लॉइज ऑफ विच कंपनी? YouTube के संस्थापक किस कंपनी के पूर्व कर्मचारी हैं? फेसबुक के, याहू के, पेपाल के या गूगल के? आपको YouTube के फाउंडर्स का नाम भी पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वो जो फाउंडर्स हैं वो पहले किस कंपनी में काम करते थे ये भी जरूर बताइएगा। और ये रहे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने। अगर पता है तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको सेशन? पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कंप्यूटर के बेहतरीन कोर्स से अगर आपको कनेक्ट होना है, बारीकी चीजों के बारे में आपको जानना है, कंप्यूटर की हर एक टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, अगर इस तरीके से आप चाहते हैं तो बिल्कुल बेहतरीन कंप्यूटर के कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। आरबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी सभी एग्जाम्स के लिए ये सफिशिएंट है। ईपीएफओ, वट एवर द एग्जाम इज, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट कोर्स। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और कोर्स से ज्वाइन हो जाइएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर भी।
बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस. थैंक यू वेरी मच.